एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट कोडिंग। आज की इस नई प्लेलिस्ट का नाम है पाइथन। पाइथन फॉर बिगिनर टू एडवांस। अगर आप पाइथन को शुरू करना चाहते हो और अगर आप बिगिनर हो, अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, तो भी आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। मैंने इस प्लेलिस्ट को ऐसे बनाया है कि आप बिगिनर हो तो भी आप देख सकते हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं पूरा जीरो से लेकर के इसको एडवांस तक लेके जाऊंगा। करंट मार्केट में कैसे पाइथन काम करती है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा आगे चल के। आज डायरेक्टली बात नहीं कर सकता ना, नहीं तो बहुत लोगों का बाउंस कर जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम लोग इसको जीरो से चलाएं, जीरो से स्टार्ट करें और हम लोग एडवांस तक लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग से। ठीक है, डायरेक्ट अपन पाइथन पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बिगनर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे यूज में लेते हैं, क्या क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियोज में। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस पाइथन प्लेलिस्ट को आगे लेके चलेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामिंग आखिर है क्या। मतलब अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो देखो, मैं एक बात अगर आप लोगों से पूछूं, ठीक है, अगर आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक लड़का है, ठीक है, ये हिंदी समझता है और ये वाला जो पीछे में ये एक ओल्ड अंकल है, ये इंग्लिश समझता है। अब होगा क्या, जो इंग्लिश जान रहा है वो हिंदी नहीं समझ पाएगा और जो हिंदी जानता है वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है। तो हमें एक ऐसे मीडिएटर की जरूरत है जो हिंदी वाले को, जो हिंदी में बोलेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को बताए, और जो इंग्लिश वाला बोलेगा उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताए। तो बीच में जो ट्रांसलेटर का काम कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे क्या क्या नीड हो सकता है, समझते हैं थोड़ा। देखो, हमारा जो कंप्यूटर है ना, अगर हम लोग अपने कंप्यूटर की बात करें, जो हमारा सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम किस पे काम करता है, बाइनरी पे। ठीक है, बाइनरी पे। अब देखो, बाइनरी तो हमें समझ नहीं आती और जो हम जानते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सारे बैरियर्स को दूर करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है, जैसे कि आपने बोला अपने कंप्यूटर को कि मुझे दो नंबर को ऐड करके दो, ठीक है, ऐड टू नंबर। तो ये तो आपने अपने लैंग्वेज में बताया। अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, और बाइनरी देखेगा कि अच्छा सामने वाला बोल रहा है दो नंबर को ऐड करना है, तो वो समझ जाएगा। बीच में जो ये प्रोसेसिंग हो रही है ना, इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल होता है। क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और सामने कंप्यूटर को बाइनरी। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये नीड है, ये रिक्वायरमेंट है, जो कंप्यूटर को ह्यूमन के साथ और ह्यूमन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। और आगे चल के मैं आप लोगों को कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब चीजों पे भी डिस्कस करूंगा, जिनको भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बेसिक चल रहा है। मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि जो बहुत ज्यादा बिगनर है उन्हें भी ये सारी चीजें समझ में आए। अब थोड़ा सा आते हैं पाइथन पे, थोड़ा हम पाइथन को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं पाइथन क्या है। तो देखो यार, पाइथन सिंपल सी चीज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफी सारे जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, गेम्स वगैरह सब में यूज की जा रही है। और अगर आप करंट सिनेरियो की बात करो तो आपके वेब डेवलपमेंट में यूज हो रही है। काफी सारा ऐसा प्लेस है जहाँ पे पाइथन का यूज हो रहा है, एआई है, आपका एमएल है, इन सब जगह पे पाइथन का यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में एक चीज ये आती है कि हम लोग पाइथन को यूज क्यों करें। भाई पहले हमें ये बताओ कि हम पाइथन को क्यों यूज करें। सबके दिमाग में ये आता है कि हम पाइथन को क्यों यूज करें, ऐसा क्या है पाइथन में कि हमें पाइथन के साथ आगे जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है, पाइथन बहुत इजीली आप सीख सकते हो। इसका सिंटेक्स आपको बहुत सिंपल मिलेगा और बहुत इजी वे में मिलेगा। आप इजी सिंटेक्स है, सिंपल सिंटेक्स है। अगर आपको कोई चीज अपेंड करना है तो आप अपेंड यूज करोगे, फंक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन यूज करोगे। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके अकॉर्डिंग चलेगी। किसी चीज को रिमूव करना है तो आप रिमूव यूज करोगे, किसी चीज को डिलीट करना है तो आप डेल यूज करोगे। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो, इट इज अ ब्रेन फ्रेंडली लैंग्वेज। जो आप सोच रहे हो उसी के अकॉर्डिंग इसका सिंटेक्स बनाया गया है। उसके बाद एक है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, आपने 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। अब आपका अगर 9 लाइन्स ऑफ कोड अगर सही है तो वो 9 तक का रिजल्ट आपको देगा। 10वें में एरर है तो वो 10वां का एरर आपको दिखाएगा। अगर आपको ये इंटरप्रेटेड अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप रिलैक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकल जब देखेंगे इसका, 1 या 2 दिन में, तो आपको वहां पे ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इंटरप्रेटेड क्या मतलब हुआ इंटरप्रेटेड का। नेक्स्ट, पाइथन जो है, सबसे पहली चीज क्या है, बहुत सारे क्या नाम है, जो मोर कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जैसे कि मशीन लर्निंग, इन सब जगह पे पाइथन को यूज किया जाता है।
सबसे पहली चीज अगर हम लोग एक बात करें ना, पाइथन, पाइथन को किसने बनाया था, तो लेट्स चेक वो क्रिएट पाइथन। ओके, वो क्रिएट पाइथन। तो पाइथन को हमारे ये साइंटिस्ट थे गाइडो वैन रॉसम, इन्होंने क्रिएट करा था। सबसे पहली चीज ये है, पाइथन की अगर हम लोग अभी करेंटली बात करें, करंट में पाइथन की मार्केट बहुत बड़ी है, आप पाइथन को सीख करके जॉब ले सकते हो। ठीक है, ये हम लोगों की आज की बात हुई। अभी हम लोग आगे प्रैक्टिकल्स को भी देखेंगे, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पाइथन के दो वर्जन आते थे, ठीक है, एक पाइथन 2, ठीक है, मैं अब थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, एक पाइथन की वर्जन 2 थी, और एक अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज करंट सिनेरियो में जो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम पे, दैट इज कॉल्ड पाइथन 3। वो पाइथन 3 है। अब पाइथन 3 आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, आप सिंपल सा चीज क्या करो, यहाँ पे सर्च करो पाइथन, ठीक है, python.org पे जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन का, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन का। आप यहाँ पे कम्युनिटी पे जाके देख सकते हो, डॉक्स देख सकते हो। जब आप यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा पाइथन 3.12.1। ठीक है, ये है पाइथन की लेटेस्ट वर्जन। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको सेटअप करना है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। तो पाइथन को आप यहाँ से देख सकते हो। अभी मैंने डाउनलोड नहीं करवाया है, क्योंकि मैं आगे आपको डाउनलोड करवाऊंगा, कैसे करके डाउनलोड करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर से आप पाइथन को देख सकते हो, कौन से वर्जन आए हैं, कौन से वर्जन नहीं आए। और मैं गारंटी देता हूँ, करंट मार्केट में, अभी जो मार्केट में पाइथन की जो भी वर्जन चल रही है 3.12.1, इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, इसको भी मैं कवर करूंगा। क्योंकि वो होता क्या है कि पाइथन आगे बढ़ता रहता है, हम लोग पीछे की चीजों को पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग करंट में जो पाइथन में जो भी चेंजेस आए होंगे उसको भी पढ़ेंगे। जैसे अभी करंट में एक मैच आया था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी इस वीडियोस में पता चलेगी। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि पाइथन को किसने बनाया। गाइडो वैन रॉसम ने बनाया था पाइथन को। पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org है। उसके बाद मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर है, पाइथन को क्यों यूज करना है, पाइथन क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट रखा है, तो मैं ये बात आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आगे चल के ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में चलेगी। बस आप मुझे फॉलो करें, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा सपोर्ट करो यार। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज में, टिल देन बाय।